एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने वाले दिल्ली सरकार के पूर्व वकील सुरेश त्रिपाठी का दावा है कि पंजाब चुनाव की वजह से दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। एसवाईएल मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के मुताबिक ही पक्ष रखा गया था। हटाए गए वकील सुरेश त्रिपाठी ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से फोन पर बातचीत में बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स को इस बाबत बता दिया गया था और उन्हें पंजाब चुनाव के चलते हटाया गया है। पंजाब में इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इसीलिए हटाया। उधर दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मसले का पंजाब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में चुनाव का और सुप्रीम कोर्ट का और वकील का मेरे को लगता है कोई इस तरह की बातें नहीं है। उनको हटाने के रीजन उस दिन बता दिए गए थे, उनको भी पता है कि किस कारण से हटाया गया। वहीं पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के दावे पर सवाल उठाए हैं। और कानून मंत्री की जिम्मेवारी होती है, लॉ सैकटरी की जिम्मेवारी होती है। जे वो सारे पासों चेक होके वकील ने एफिडेविट फाइल किया है तो मैं समझना है कि ये जरा भी वो दा खेल रहे हैं, ये केजरीवाल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के लोग। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सुरेश त्रिपाठी के आरोपों को खारिज किया है, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कोहिनूर को पंजाब और हिंदुस्तान की विरासत करार दिया है। कोहिनूर मसले पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का बयान आया है। उन्होंने कोहिनूर हीरे को पंजाब की विरासत करार दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज धोखा करके कोहिनूर को ब्रिटेन ले गए थे और उस पर पंजाब और हिंदुस्तान का हक है। डिप्टी सीएम ने इस बाबत एसजीपीसी से भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की मांग की है, ताकि कोहिनूर को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो सके। कोहिनूर हीरा वो पंजाबियों की विरासत है जी, सिख कौम की विरासत है जी। आ जी चीज़ है वापस हिंदुस्तान आना चाहिए, पंजाब में आना चाहिए। मैं तो एसजीपीसी ने भी बेनती की है कि वो भी यह केस उत्थे जाके पार्टी हों सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले बुधवार को शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान ने कोहिनूर पर पाक और सिखों का हक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कोहिनूर पर भारत का हक नहीं है और ये 6-6 महीने पाकिस्तान और दरबार साहिब में रहना चाहिए। सुखबीर बादल ने कहा है कि उन्होंने इस बाबत एसजीपीसी से भी शीर्ष कोर्ट में रिट फाइल करने को कहा है। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने किसानों को देश का कोहिनूर करार देते हुए उनकी सुध लेने की नसीहत दी है। कोहिनूर हीरे का असली हकदार कौन है? बेशकीमती हीरा किसे मिलना चाहिए? इन सब सवालों को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ की राय इस मुद्दे पर थोड़ी अलग है। उन्होंने बठिंडा में कहा कि किसान ही भारत का कोहिनूर है, जो देश भर के लोगों का पेट पाल रहा है, लेकिन उस हीरे की सुध लेने के लिए सरकार राजी नहीं है। साडे वो एक कोहिनूर है। आज जिहड़ा किसान है कल्ले पंजाब दा नहीं, हिंदुस्तान दा कोहिनूर है। इहनूं साम के रख लईए, इहनूं तां मंडियां 'च रोली बैठे आ, उस कोहिनूर दे मगर भज्जे फिरदे आ कोहिनूर है, इहने ढिड पालना है। उस शीशे ने या हीरे ने आके गरीब दा ढिड नहीं पालना, आ पालूगा किसान पालू। जाखड़ ने कहा है कि शीशा या हीरा नहीं बल्कि किसान ही देश के लोगों का पेट भर सकता है। बठिंडा से गोविंद सैनी के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। आरबीआई की तरफ से पंजाब सरकार को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलने पर किसानों को फसल की जल्द पेमेंट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग की तैयारियां की जा रही हैं। किसानों के चेहरों पर सुकून नजर आ रहा है, क्योंकि अब इनको उम्मीद बंधी है कि जल्द ही गेहूं की अदायगी हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद के लिए रकम जारी कर दी गई है। अमृतसर की मंडी में फिलहाल लगभग 12 लाख टन गेहूं रखा गया है, जिसमें से 2 लाख टन की खरीद हो चुकी है। मंडी में गेहूं की खरीद तो जारी है, लेकिन अभी उसकी पेमेंट के लिए आढ़तियों के बिल जारी नहीं हो पाए हैं। लेकिन आढ़ती भी अब उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही खरीद एजेंसियों की तरफ से पेमेंट जारी हो जाएगी। 18 तरीक तो मतलब प्रॉपर सारियां एजेंसियां मतलब 4 एजेंसियां साडियां ते प्रॉपर मतलब परचेज कर रही हैं
मतलब कल तक उन्हें 4 लाख कट्टा मतलब परचेज कर लिया। टोटल मतलब साडा इत्थे 12-13 लाख कट्टा मतलब आउंदा इत्थे अंम੍ਰਿਤਸਰ मंडी च। पेमेंट दा ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ कराओ ਤੇ 1-2 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ पेमेंट आ जाएगी। राशि मिलने के बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसानों को उनकी फसल की पेमेंट के लिए भटकना ना पड़े। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। अमेरिका के एक हवाई अड्डे पर अमेरिकी सिख की पगड़ी उतारे जाने को मुद्दा बनाकर पंजाब कांग्रेस ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया हवाई अड्डे पर अमेरिकी सिख करणवीर सिंह पन्नू की पगड़ी उतरवा ली गई थी, जिसके खिलाफ भारत अमेरिकी सिख समुदाय में रोष है। इस मसले पर पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने ताजा मामले पर पीएम मोदी और ओबामा की दोस्ती पर चुटकी ली है। उन्होंने ऐसे मामलों पर रोक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करने की नसीहत दी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਗਾ ਝੂਟ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਖੂਬ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उधर एसजीपीसी ने इस मामले की निंदा की है। जी एसजीपीसी ਵੱਲੋਂ बड़ा खेद प्रगट किया गया प्रधान सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ਵੱਲੋਂ और ये बहुत निंदनयोग गल है कि एक सिख मुंडे की दस्तार ला के चेक करना। कांग्रेस ने पीएम मोदी को नसीहत दी है कि वे अपने दोस्त ओबामा से इस बाबत जरूरी कदम उठाने की बात करें। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। माता चंद कौर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सतगुरु दिलीप सिंह समर्थित नामधारी समुदाय के लोगों ने लुधियाना में रोष मार्च निकाला। लुधियाना में सतगुरु दिलीप सिंह समर्थित नामधारी समुदाय के गुट ने रोष मार्च निकाला। उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर माता चंद कौर के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग की है। नामधारी समुदाय के मुख्यालय श्री भैनी साहब में 4 अप्रैल को माता चंद कौर जी की 2 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी, जिनके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। नामधारी एक्शन पंथक कमेटी प्रधान ने सतगुरु उदय सिंह जी से भी इस मसले पर साथ मिलकर आगे बढ़ने की अपील की है। ਅਸੀਂ अपील करते हैं ठाकुर उदय सिंह ਤੇ ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ। नामधारी एक्शन पंथक कमेटी ने सतगुरु उदय सिंह से माता चंद कौर के हत्यारों को पकड़ने के लिए साथ आने की अपील की। लुधियाना से नवीन शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जाट आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने में कांग्रेस के लोगों का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ भी इशारा किया। कैप्टन अभिमन्यु ने इस मसले पर कांग्रेस से अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा है। आज ये सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये सवाल का जवाब देना चाहे तो सोनिया जी दे दें, राहुल गांधी जी दे दें, अशोक तंवर जी दे दें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे दें। ये इस षड्यंत्र में कांग्रेस की क्या भूमिका है? जहां जहां हिंसा हुई है उस पूरी हिंसा में कांग्रेस के लोगों को सीधा संलिप्तता है। उन्होंने हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष के हरियाणा नहीं आने पर भी सवाल खड़े किए हैं। किसी को छींक भी आ जाए तो राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं। हरियाणा में इतने लोगों के इतना बड़ा जान माल के नुकसान के बावजूद भी उनको कौन सी ऐसी आत्मग्लानि का बोध है कि वो हरियाणा में आने से परहेज कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ही पलटवार किया है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।
निजीकरण के खिलाफ हरियाणा के जो बिजली कर्मी हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है जो 23 सब डिविजन है उनको प्राइवेट हाथों में ना सौंपा जाए, जिसके खिलाफ जो बिजली कर्मी हैं किसान में सड़कों पे उतरे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज आपका जो प्रदर्शन है किस बारे में है? ये जो महाराष्ट्र स्टेट कमेटी का ज्वाइंट जो फैसला था करनाल में, उसके तहत जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 23 सब डिविजन प्राइवेट दिए हैं उसके विरोध में है। और 26 तारीख को तो पंचकुला प्रोग्राम है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। इसके लिए तो कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े। ये ना तो जनता के हित में है, क्योंकि बिजली बोर्ड को तोड़ के जब निगम बनाए हैं 400 करोड़ के घाटे से 35,000 करोड़ के घाटे में पहुंच गए हैं। ना तो इसमें कि युवाओं को रोजगार है, जनता को और बिजली महंगी मिलेगी। जेल में जाना पड़े, चाहे हमारे को ब्लैकआउट करना पड़े, तो भी हम इसे पीछे नहीं हटेंगे। जिस ओर से जो बिजली कर्मी है काफी ज्यादा रोषित है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर 23 सब डिवीजन में जो प्राइवेटाइजेशन की बात करी प्रदेश सरकार, अगर उसे वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ दी जाएगी। कैमरा पर्सन जिंद्र कुमार के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, हिसार। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली और शिमला के बीच एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करे। शिमला में हवाई उड़ान की सुविधा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपना लिया है। शिमला से दिल्ली के बीच एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को निर्देश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि डीजीसीए शिमला दिल्ली फ्लाइट्स शुरू करने के संबंध में एयरलाइन ऑपरेटर्स से बात करे। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे पर एयर इंडिया को भी फटकार लगा चुका है। एयर इंडिया ने कहा था कि घाटे के चलते शिमला दिल्ली रूट पर हवाई उड़ान शुरू करना संभव नहीं है। दरअसल इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट भी दिसंबर में एयर इंडिया और एएआई को शिमला दिल्ली के बीच उड़ान शुरू करने के निर्देश दे चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। हिमाचल की राजधानी शिमला मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार है। देश विदेश से बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी फिल्म की शूटिंग के लिए अक्सर शिमला का रुख करते हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी की कमी के चलते यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों और बिजनेसमैन को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए से कहा है कि वो इस बारे में सभी एयरलाइंस ऑपरेटर से बात करें ताकि शिमला को भी फ्लाइट्स मिल सकें। महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मिलिटेंटों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। कुपवाड़ा में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जबकि पुलवामा में भी मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। वहीं श्रीनगर में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को लोलाब के पुतशाई इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में कई और आतंकी भी छुपे हो सकते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए अभियान अभी भी जारी रखा गया है। मारे गए आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं, हालांकि इनकी अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। वहीं पुलवामा में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। दूसरी तरफ श्रीनगर में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इन मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। कई इलाकों में तलाशी अभियान अब भी जारी है। भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक पाकिस्तान से सजा भुगतकर आए कुछ मछुआरे भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन मछुआरों के कट्टरपंथी होने की आशंका है। खुफिया एजेंसी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन कैदियों पर पैनी नजर रखी जा रही है जो पाकिस्तान की जेल में सजा पूरी कर चुके हैं और भारत वापस लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ मछुआरे कैदी भी शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान की जेलों में कट्टरता का पाठ पढ़ाया गया है। आतंकी संगठन ISIS पहले से ही भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चरमपंथी बने ये कैदी भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को खारिज करते हुए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा लिया है। वहीं 9 बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। अब 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जोर का झटका देते हुए उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को खारिज कर 23 मार्च की स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने असंवैधानिक पाप किया है और उन्हें इसकी कीमत अपनी सदस्यता गवाकर चुकानी होगी। हालांकि केंद्र सरकार अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। The division had dictated the judgment in open court and restored the position of Mr. Harish Rawat as on 27th March 2000 when the present rule was imposed. सिविल सर्विस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आईएएस अफसर से मिले। इस मौके पर उन्होंने चुनिंदा अफसरों को सम्मानित भी किया। पीएम ने कहा कि मुझे आज तक किसी भी अफसर को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। पीएम मोदी ने देश में बदलाव के लिए सिविल सेवा के अधिकारियों को कुछ नया करने की कोशिश करते रहने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने ऐसा माहौल बनाने को कहा जिसमें देश का हर नागरिक विकास में योगदान दे सके। पीएम ने कहा कि रुकावट नहीं, थकावट से आती है मुश्किल। जब 125 करोड़ देशवासियों के अंदर एक जज्बा हो, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, वो अपने आप में देश को आगे बढ़ाने का कारण होता है। पीएम ने कहा कि वो हमेशा ये सोचकर काम करते रहे हैं कि भगवान ने हर आदमी में अच्छाई दी है और हमारा काम उस अच्छाई को ही पकड़ना है। और एक्सपेरिमेंट कोई सर्कुलर निकाल करके नहीं करते हैं, एक भीतर से वो आवाज उठती है जो हमें कहीं ले जाती है। प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों को देश हित में मेहनत करने और आम आदमी के लिए काम करने की नसीहत दी। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए नौकरशाहों की क्लास ली थी। ऐसे में पीएम मोदी के ताजा बयान को नौकरशाहों को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम ने युवा अफसरों की तारीफ की और साथ ही कहा कि बेहतर तालमेल के साथ उन्हें मेहनत से काम करना चाहिए। दाल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए जमाखोरों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बरती है। देश भर में इनकम टैक्स ने दाल कारोबारियों पर छापेमारी की है। दाल की जमाखोरी को रोकने के मकसद से आज देश भर के 22 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई और इंदौर समेत कई शहरों में दाल कारोबारियों के यहां पर छापे पड़े। पिछले 1 महीने में अरहर दाल के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुके हैं। कीमत आसमान छूने लगी है और फरीदाबाद में इंजीनियर की पिटाई करने के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इंजीनियर के पैर की ये हालत कुछ खाकी वालों की करतूत का नतीजा है। वाकया 16 अप्रैल का है, जब पीड़ित युवक होटल से घर वापस लौट रहा था। बिना वजह पुलिस ने सवाल जवाब किए और थाने ले जाकर उसकी इस कदर पिटाई की कि आज उसका चलना भी मुश्किल हो गया है। हाईकोर्ट के दखल के बाद इंजीनियर जमानत पर बाहर आया है। अधिकारियों को भी होश उस वक्त आया जब कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया। शिमला में बंदरों के बाद अब आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के आगे भी नगर निगम घुटने टेकता नजर आ रहा है। लंबे समय से बंदरों के आतंक का सामना कर रहे शिमला के लोगों के लिए आवारा कुत्तों ने सिरदर्द पैदा कर दिया है। आलम यह है कि अकेले अप्रैल महीने में कुत्ते 35 लोगों को निशाना बना चुके हैं, जबकि फरवरी में 27 लोगों को घायल किया। इससे दुखी स्थानीय लोगों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। सरकार की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज है, उनकी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। कुत्तों का और बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक हो गया और आए दिन कोई ना कोई कुत्ता जो है किसी बच्चे को स्कूल आते जाते काट रहा है। अस्पतालों में इसका विधिवत रूप से आप देखें संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बारे में जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है मौन है। बंदरों के आतंक के आगे पहले से हाथ खड़े कर चुका नगर निगम इस मसले पर भी कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी में है। नगर निगम के मेयर ने आवारा कुत्तों को वर्मिन घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने की बात कही है। जिस प्रकार से हमें जो है बंदरों को वर्मिन घोषित करने में जो है सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि नगर निगम शिमला जो है कुत्तों से निजात दिलाने के लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है अपने पक्ष को जो है बड़ी संजीदगी से रख रहा है। नगर निगम अब कुत्तों को वर्मिन घोषित करने के खातिर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की तैयारी में है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।